और यहाँ पे ना मैंने बच्चों की जल्दी जल्दी से लंच बॉक्स भी रेडी कर लिए और पानी की बोतल भी फिल कर दी, इनको नाश्ता भी करा दिए। अब जल्दी से मैं इनको यूनिफॉर्म पहनाती हूँ। तैयबा तो रेडी हो गई है, बस एक आयत ही रह गई है। आयत का है और ये तैयबा का। मैंने क्या कि आज इनके नगेट्स दिए, साथ में फ्रूट दिए और इसके अलावा ये जो इनको बहुत ज्यादा पसंद है चॉकलेट और ब्रेड। और मैं कोशिश करूंगी कि दिन छोड़ के ये चॉकलेट ब्रेड दिया करूं, वरना इनको ना डेली ये बहुत अच्छा लगता है। बस अभी मैंने आयत को रेडी कराना है। आज हम भी टाइम पर उठ के ना इनको ब्रेकफास्ट भी करा लिया है, इनका मैंने जो है ना लंच बॉक्स भी रेडी कर लिया है। और आयत ने आज कम खाए कर दिए, तो लास्ट में ना मुझे टीचर को इनकी पिक्चर बना के भेजनी पड़ती है। अब टीचर बोल रही है कि तस्वीर भेजो, जो खाना बच्चा नहीं खाता उसकी तस्वीर भेजनी पड़ती है। और तैयबा इसमें मैं पानी भर के रखती हूँ। पानी क्यों नहीं पीते? कम पीते हो। कल भी आपकी बोतल आधी थी, आप ये पूरा खत्म करके आया करो। आपको ये ब्रेक टाइम पर नहीं मिलती? आए तो ब्रेक टाइम पर आपको नहीं दिखती? हाँ अच्छा, आज जो है ना ब्रेक टाइम मेरा नहीं था, बस स्पोर्ट्स थे। और तैयबा का ब्रेक मिला था? ब्रेक टाइम था। अच्छा आज मिला होगा इसलिए तो लंच खाया। हाँ तभी ब्रेक टाइम में तो आयत लंच खाते हैं। आज आयत बटन लगाना सीख रही है। कब से बटन बंद किया जा रहा है मेरा बच्चा। एक तो कर लिए, ये देखो एक इसने खुद ही की है, अभी दूसरा कर रही है। नहीं हो पा रहा आयत? मैं कर दे? नहीं, मैं खुद करूंगी आयत, आपसे नहीं हो पा रहा। हो जाएगा। ये ऊपर है ना लास्ट वाला, इसलिए थोड़ी मुश्किल हो रही है। नीचे वाले बटन इसने खुद बंद किए। हो गया? वाह गुड गर्ल, आयत सीख रही है। ये भी बंद कर सकते क्योंकि ये मेरे एल्बो के पीछे है। अभी ना मैंने आयत के लिए ना ये वाली पोनी निकाली है। तैयबा ने भी ये लगाई है ना पोनी। और आयत आपसे एक मुझे बात पूछनी है, कल आपने ये शूज निकाले थे स्कूल में, क्यों निकाले थे शूज? क्योंकि टीचर ने कहा था। फिर आप किसी को बोलते आपको शूज पहनाते? ये शूज हार्ड है, इसके नए वाले है ना। ये धागा कहाँ से आ गया नीचे पे? ये इतने हार्ड है कि कल ना ये जब वापस आई है ना, ये जो अंदर वाली ये चीज है ये इसकी यहाँ पे आई हुई थी, तो ये वापसी ऐसे पहन कर आप आई हो। क्यों आपसे नहीं पहना जा रहा था? बाय बाय आयत। तैयबा बाय बाय। बाय बाय कर दो मम्मा को। बैग भी अंदर है, वाटर बोतल भी। आयत मेरी बात सुनो, आयत मम्मा की बात सुनो। मम्मा आपको सिखा के भेज रही है। आपको जो मम्मा ने पानी की बोतल दी है वो पानी आपने फिनिश करके आना है। ओके मैं कैसे फिनिश करना? क्यों नहीं खत्म करती आप उसे? तो सारी मजाक उड़ाते? किसने मजाक उड़ाया आयत? मजाक कर रही हूँ। देखो बातें इसकी सुन रही हो तैयबा? कहती है मैं मजाक कर रही हूँ। मुस्तफा इसकी बातें तो सुनो, मेरी बातों को आप सीरियस क्यों ले लेती है? मैं तो मजाक करती हूँ। थोड़ी थोड़ी साफ सफाई करते करते कुछ ना कुछ घर आहिस्ता आहिस्ता सेट होता जा रहा है। अच्छा सेटिंग के साथ हमारे जैसे ये साइकिल है ना बच्चों के, ये अभी कहीं पर सेट करने, क्योंकि ये यहाँ पे अच्छा नहीं लग रहा है। साइड पर अगर हम लेकर आते हैं तो इस साइड पर ये गेट जब ना पूरा खोलना पड़ता है तो एंड तक जाता है, तो इस साइड पर ये जगह हम यूज नहीं कर सकते। इनकी बस कहीं और जगह बनानी पड़ेगी। मैं बाहर चलता हूँ और एस का घर जो है वो रेडी होकर आ गया है। कहाँ गया? ये रहा, ये देखो इतना बड़ा घर। तो ये रहा एस का घर, इतना बड़ा घर है। तो इसमें एस जो है ना आराम से घूमता फिरता रहेगा। और इसकी फाइबर की शीट भी आ गई है। तो मैंने भाइयों को जो है जगह बता दी है और ईंटें भी रखी हुई हैं। तो पहले वो जगह जो है ना साफ़ करनी पड़ेगी। तो गाड़ी आगे लेकर आ गए, अभी गाड़ी को रिवर्स लगाएंगे। को स्कूल भेजने के बाद हम थोड़ी देर के लिए सो गए थे। फौरन से ना सुबह के टाइम पे मुझे चाय नाश्ता अच्छा नहीं लगता। और अभी यहाँ पर देखो एग साथ में बॉईल कर ली और बाकी सबके लिए चाय बना ली। जैसे हम चाय पी रहे थे, शुक्र आज जो है ना एस का घर आ गया। टो मुझे देखने दो, एस रखने के लिए आ गए इसका घर फाइनली। मुस्तफा पूरा घर हमारा आ चुका है। एक एस नहीं आ रहा था इस घर की वजह से। इसमें तो मेरा दिल करे कि मैं रह जाऊं। क्या कितना मजा। क्या में लोग क्या कहेंगे? ये अम्मी जो घर घर खेलते थे, जो घर घर खेलते थे। अभी तो ऐसा घर अच्छा लगता तो कहती कि एस का घर है, एस का। एस अम्मी अभी बैठा तो नहीं, उससे पहले हम एक दफा खेल लेंगे। जो मैंने जगह बताई थी ना उसी जगह पे रखो ना, कोई जगह मत चेंज कराना। देखने दो, हटो मुझे देखने दो। हाँ नहीं एस को लेने के लिए हम सारे चलेंगे। उसका इतने दिन उसने बर्दाश्त किया, अकेले रहा है। दिखाई नहीं दे रहा मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। इधर साइड पर जो मुझे बारात ले जाओ, दूल्हे को ले आओ।
ये देखो अभी ये दोनों बाहर गए हैं बताने के लिए कि ये घर कहाँ पे रखा जाए। मैं तो अपनी चाय पीऊँ, शोर इतना ज्यादा बाहर का जो बाहर अम्मी वो भी लगा रहे हैं ना, हमारा जो लॉक ठीक नहीं है, बाहर मेन गेट का लॉक भी लगा रहे हैं। अभी फिलहाल हम अपनी चाय एंजॉय कर रहे थे, सुबह सुबह की अपना नाश्ता कर रहे थे कि इसका घर आ गया। ना मैंने अपने रूम की भी सारी साफ सफाई कर ली है, झाड़ू लगा लिए और हम सबका नाश्ता हो चुका है। और यहाँ की देखो साफ सफाई भी हो चुकी है। यहाँ की जो टाइल्स है ना ये बड़े अच्छे हैं, मतलब इनकी जो फ्लोरिंग है ना वो बड़ी मजे की हुई है। और बाकी इसके अलावा मैंने अपने रूम की ये बेडशीट भी चेंज कर ली है। बच्चों के आने से पहले मैंने कहा रूम साफ सुथरा होना चाहिए, घर साफ सुथरा होना चाहिए। और बेडशीट्स कपड़े सारे ना मिल ही नहीं रहे, मुश्किल से ये बेडशीट मैं निकाल कर लाई हूँ कि बेडशीट लगा दूं। और मुझे ढेर सारे कमेंट आ रहे थे कि आपने ये क्या कर दिया, इतना खूबसूरत नजारा था और बेड आपने ऐसे रख दिया। अच्छा मैं भूल गई थी ना जब हम ये बेड रखवा रहे थे उस टाइम पे, एक तो मैं थी यहाँ पर नहीं, मैं दूसरे रूम में ना अलमारियां सेट करा रही थी, तो ये बेड जैसे यहाँ पे पड़ा था उन्होंने आकर फिक्स कर दिया। और मैं बिल्कुल टोटली मेरे दिमाग से निकल चुका था, मैं जल्दी में ये सारा हो चुका है, मतलब जल्दी में ये सारी सेटिंग हुई है इस रूम की भी। बच्चों के स्कूल की वजह से ये सारा कुछ हुआ था कि कल स्कूल जाना है, तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, सारा कुछ सामान इधर से उधर कर दिया। ये प्रॉपर एक रास्ता है यहाँ से बाहर जाने का, मतलब ये विंडो ना पूरा खुलता है, ये स्लाइड होता है, ये देखिए तो ये खुलता है, ये भी सारा खुल जाएगा। तो यहाँ बाहर ना प्रॉपर रास्ता है, ये बैल्कनी है, तो ये मुझे बंद कराना ही नहीं था। देखो ड्रेसिंग टेबल भी जहाँ पे रखा था उन्होंने शुरू में वो भी वहीं लगा के चले गए और बेड भी यहीं लगा दिया। तो हमें बस बिस्तर चाहिए था उस टाइम पर कि जल्दी से कोई साफ सुथरा बिस्तर मिले, क्योंकि बच्चों को स्कूल भेजना है। कि बेड तो इस साइड पे रखवाना था, अब क्या करेंगे कि ये बेड इधर आएगा और ये सारा जो नजारा है ना खूबसूरत व्यू है, इसे हम मिस नहीं करेंगे। अंडा देखिए, ये स्पैरो का तो नहीं है, ये देखो चिड़िया का घोंसला बना हुआ है, यहाँ पर घोंसला भी है और अंडा भी पड़ा हुआ है, यहाँ से कुछ निकला या निकलेगा, टूटा हुआ है। चिड़िया का इतना ही अंडा होता है, ये चिड़िया पता है ज्यादा जी, ये चिड़िया क्या है। अम्मी का रूम भी साफ हो गया, अम्मी नमाज अदा कर रही है, मेरा रूम भी साफ हो गया है। बच्चे ना अभी स्कूल से वापस आ चुके हैं, इनको ये थोड़ी सी चाय चाहिए, दही चाहिए और पराठे लाजिम चाहिए इस टाइम पे, क्योंकि सुबह ना मैं इनको सैंडविच बना कर देती हूँ। सुबह पराठे अब नहीं खा सकते, जैसे स्कूल जा रहे होते हैं तो सैंडविच खा लेते हैं, और जब वापस आते हैं तब पराठा मांगते हैं कि वो नहीं खाया था, तो अभी कमी पूरी करनी है। तैयबा अपनी यूनिफॉर्म चेंज करने गई हुई है, इसके मैंने यूनिफॉर्म चेंज करा दी है। और आज था आयत का सेकंड डे स्कूल का। आज कैसा रहा? आज अच्छा रहा। लंच नहीं मैंने वो किया खत्म। क्यों नहीं फिनिश किया लंच? मुझे लगा आपने थोड़ा लंच दिया। थोड़ा दिया है फिर भी खत्म नहीं हुआ? फिर मैं ज्यादा भर के दूंगी तो खत्म करके आओगी? नहीं करोगी? थोड़ा। जब मैं अभी से छुट्टी टाइम पे लेने गई थी ना, तो फिर वो आयत मुझे बोलती है आप जब चली गई थी मैं रो रही थी। मैं ऊपर गई थी बच्चों को खाना शाना खिलाने के बाद, ये मुश्किल से कपड़े मिले हैं, अब बस इनको नहलाना है, मैंने नहला के फिर इनको ट्यूशन भेजना है। तैयबा मम्मा आपके कपड़े ले अपना हालो। अभी तक ना हमारे इस्त्री की कोई जगह ही नहीं बनी, तो अम्मी के बेड पर मैं जल्दी से बच्चों के कपड़े इस्त्री कर लेती हूँ। घर फाइनल होगा ना तो आयरन टेबल की भी जगह निकल आएगी। बच्चों को मैंने रेडी करा दिया, अभी आप इनको छोड़ के आओ। बस जब ये स्कूल से आती है ना, इतना कोई कम मेरे पास टाइम होता है, इनके पास भी बहुत कम टाइम होता है। मैंने तो खैर कहीं नहीं जाना, लेकिन इनके पास बहुत कम। स्कूल से जैसे हैं खाना शाना खिला के नहला धुला के रेडी करा के ट्यूशन भेजना। जो पापा गाड़ी में बैठ रहे हैं। बाय बाय आयत। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो सब? आई होप कि सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब ठीक है, खैर खैरियत से हैं। इस टाइम पर मैं अभी फ्री हो रही हूँ और अभी फ्रेश भी हो गई हूँ। सुबह के टाइम पर मैं इतनी फ्रेश नहीं होती, लेकिन हाँ एक्टिव होती हूँ। ऐसा नहीं होता, एक्टिव होती हूँ अपने। ज़ाहिर सी बात है, मेरे बच्चों का इतने टाइम बाद जब स्कूल शुरू हुआ है, तो मैं बिल्कुल मतलब रात को सोने से पहले भी मतलब मेरे दिमाग में यही चीजें चल रही होती हैं कि कहीं लेट ना हो जाए, बच्चे लेट ना हो जाए। अलार्म लगाकर सोना है, बच्चों को जो है ना टाइम पे भेजना है, फिर वापस आके पूरा इनके पास टाइम होता है और इनको मुझे जल्दी ना दोबारा से खाना शाना खिला के नहला धुला के फ्रेश करा के ट्यूशन भेजना होता है। उसके बाद मैं अब जाकर फ्री हो चुकी हूँ। और देखो कल मैंने व्लॉग ना ऊपर से शुरू किया था, आज मैं वही नीचे जो मैं ऊपर से दिखा रही थी कि नीचे कितना गहरा है, आज मैं यहाँ से अपना व्लॉग शुरू कर रही हूँ। और हमारा घर जो है ना बहुत बड़ा है घर, माशाल्लाह से ये वाला घर हमारा। तो इसको ना मेंटेन करने के लिए भी बहुत सारे मुझे कमेंट आ रहे थे कि आप प्लीज किसी को रखें प्लीज, वरना ये घर आपका ना आप खुद नहीं संभाल पाएंगे और घर खराब हो जाएगा। तो उसके लिए भी हम देख रहे हैं कि 24 घंटे के लिए ऐसा कोई रखें जो हमारे घर को नीट रख सके। तो इंशाल्लाह उस पर भी काम कर रहे हैं, मतलब हम बात कर रहे हैं, इंशाल्लाह वो भी हो जाएगा अरेंज। और बाकी आप सब सुना, आप सबको हमारा घर बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत प्यारे प्यारे मुझे कमेंट आ रहे हैं इस घर से रिलेटेड। और हाँ, माली के लिए भी मुझे बहुत सारे कमेंट आए कि प्लीज कोई माली रख ले परमानेंट वाला, जो आपके पौधों को और जो बाहर जितना भी है सारा आपका गार्डन है ना, उसको हमेशा उसकी वो देखभाल करता रहे, कोई भी चीज खराब ना हो, कोई भी चीज सूखे ना, क्योंकि इसका जो गार्डन है ना बहुत प्यारा है।
और जैसा नीचे ग्रास लगा हो, इतनी फ्रेश, इतनी खूबसूरत है ना, ग्रीन ग्रीन, वो भी खराब नहीं होगी। आज हमने बात कर ली है, बस अभी वो थोड़ी देर में आते ही होंगे। तो यहाँ की जितनी भी कटिंग शटिंग है ना, हमारे जितने भी गार्डन की सारी होनी है, क्योंकि अच्छा खासा टाइम हो गया, घास बढ़ी हुई है, साफ सफाई होनी है। इसकी ग्रास आप चेक करो, इसकी ग्रास ना कितनी ज्यादा हरी भरी, और ना बच्चे जब यहाँ पर आते हैं ना, आयत को इतना अच्छा लगता है, मम्मा ऐसा लगता है जैसे ना कारपेट हो। ये देखो यहाँ पर ना ये घास को अभी बहुत ज्यादा जरूरत है कटिंग की। एक चीज मैं आपको और दिखाऊं, मुझे जैसे बहुत ज्यादा उस टाइम पर दुख हो रहा था कि हम वहां से आए हैं उस घर से, तो मैंने वहां पे ना आड़ू लगाया था, आड़ू का दरख्त लगा था और अच्छा खासा बड़ा हो गया था। हम वहाँ उस घर से आए थे, मुझे एक ये चीज थी कि मेरी अंगूर की बेल वहां रहेगी, तो यहाँ पर अंगूर भी लगा हुआ है, और इसके साथ साथ यहाँ पर आड़ू के दो दरख्त लगे हुए हैं। तो आड़ू के भी यहाँ पर मुझे दोनों मिल गए, 2 ही है ना, हाँ, आड़ू के भी हैं, अनार के भी हैं, बहुत सारे हैं। कि इस बेल का भी मुझे पता नहीं कि ये किस चीज की बेल है। ये जो मैं ऊपर से अपने रूम से आपको दिखा रही थी, ये वो बेल है। अभी तक फिलहाल कुछ निकला तो नहीं है, या सिर्फ ग्रीनरी के लिए, खूबसूरती के लिए ये। और कपड़े ना हैंग करने के लिए ये देखो यहाँ पे भी ये दिया गया ना, ये क्या बोलेंगे, होल्डर होगा, ताकि यहाँ पर अपनी रस्सियां बंध सके। एक एक चीज ना फिक्स करने में बड़ा टाइम लगता है, तो कुछ चीजें हमें यहाँ पर मिल गई हैं। बाकी अभी सेटिंग चल रही है, ये आने वाले टाइम में हमारा स्टोर रूम बनने वाला है। जैसे पहले ऊपर ये सारी चीजें थी, तो ये मेरे बड़े बड़े बर्तन हैं जिनमें मुझे बहुत ज्यादा कुकिंग करनी हो, खाना ज्यादा बनाना हो। जैसे ये देग पड़ी हुई है, जैसे मुझे चिकन डम्पलिंग बनाने का बहुत शौक है, तो ये बड़ा सा स्टीमर भी मैंने लेके रखा हुआ है। और ये वही सारा स्टोर का सामान है जो आपने ऊपर देखा था ना, हमारे पहले वाले घर में ऊपर जो रूम था, सर्वेंट क्वार्टर, वहां पे मैंने ये सारी चीजें रखी हुई थी। लेकिन अब यहाँ पर रूम हमारे पास ज्यादा है, तो मैंने सोचा चलो इस चीज का फायदा उठाते हैं। ये चूल्हे भी पड़े हुए हैं साथ में, ये सारी चीजें ना मैंने संभाल के रखी हुई हैं। अब मुझे पता है कि मैं चीजें दिखाती नहीं हूँ, मैं जब ले आती हूँ तो अच्छा खासा टाइम हो जाता है, और वो दिखती नहीं है व्लॉग में चीजें, तो सबको ये लगता है कि मैंने वेस्ट कर दी, फेंक दी, किसी को दे दी। ऐसा नहीं होता, मैं अपनी चीजें संभाल के रखती हूँ। जब वक्त आने पर कुछ मुझे ज्यादा बनाना होता है, मिलाद जैसे अभी आ रहा है, और जैसे कुछ ज्यादा बांटना होता है, तब ये चीजें जरूरत पड़ती हैं, काम आती हैं। तब हम किसी से मांगने से बेहतर है कि हमारे घर पर ये बड़े बर्तन होने चाहिए। अभी ना माली भी आ गया है हमारा, जो है ना सारा बाहर से कटिंग शटिंग करने के लिए। और हलीमा भी नहा धो के फ्रेश होकर आ गई है। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हो कौसर? ये क्या खाना बना कर लेकर आई हुई हो? ठीक, तुम सुनो, ठीक हो? और इतने ठंडे किए हुए, इसको पकड़ा हुआ था। ठंडा है ना। मुन्ना ने घर में वेलकम है मुन्ने का, मैंने दोनों सब्जी भी लेकर आई हुई है। वेलकम हो गया, वेलकम न्यू घर। सीधा बहुत ज्यादा शोर है। माली आया हुआ है ना, हाँ, मालिक को इब्राहिम आया हुआ है, कौसर आई है, कहाँ दिख रही है? सबको पहचान रहे। चलो मैं उठा के लाता हूँ। सिर्फ बाई कर, और कोई याद नहीं है। वो देखो हाथ कैसे कर रहे हैं, गई। हम कुछ नहीं लगते, सिर्फ बा को याद किया हुआ है। इब्राहिम सिर्फ बा याद है, हम याद नहीं है, हम कुछ नहीं लगते आपके। मम्मा नहीं हूँ मैं। ये देखो अम्मी ताजी सब्जी आज खुद ही लेकर आ गई। उस दिन बोल रही थी कि ले जाओ, सुबह थोड़ी। ये पतीला किस चीज का है? चिकन पुलाव। अच्छा, चिकन पुलाव भी बना कर लेके। अच्छा, आज अंदर आज खाना लेके आया है, खाना लेकर आया है मम्मा के लिए। नए घर में वेलकम है मुन्ने का। भैया आ गया। खुश नहीं है, भैया आया है। तैयबा को देख के ज्यादा खुश होता है। मेरे पास आ जाए, आपके पास भी आता है इब्राहिम। घर देखिए, क्या हुआ? घर को पहले देखने तो दो। नहीं मिल रही है, कुछ भी नहीं देख रहा, सिर्फ इधर उधर लाइटों को देख रहा है, चीजें देख रहा है, और बोल रहा है सिर्फ वाह। अम्मी कौसर को घर दिखा रही है, अपना सबसे पहले कमरा। अच्छा, अम्मी का कमरा। जब कौसर आई थी उस टाइम तो रात में देखा था, थोड़ा सा ही देखा था बस, जल्दी। हाँ, कमरा था ना, उससे बड़ा। अम्मी और मेरी इस चीज पे इतनी बहस हुई, मैंने कहा मैं सिलाई मशीन नहीं हटाऊंगी। वो देखो सिलाई मशीन, मैंने कहा मैं कभी सिलाई करती हूँ। सिलाई जैसे कौसर तुमने अपने कमरे में रखी, अम्मा कहती है मैं भी नहीं हटाऊंगी यहाँ से सिलाई मशीन। इधर ये अम्मी का बेड, वो सारी चीजें आ गई हैं। खुला है ना उस कमरे से ये वाला, है ना। ये अम्मी भी कह रही थी कि वो पहले वाले कमरे से ये वाला रूम बड़ा है मेरा। ओए माशाल्लाह माशाल्लाह, हॉर्स पे बैठ गया मुन्ना। तुम्हारे पापा मुगल आजम बने थे, इसको लेके आ रहे थे घोड़े को, ये वही घोड़ा है।
हाँ अभी बेटा बैठ गया है। लकड़ी की काठी काठी पे घोड़ा भी खुश हो रहा है ना, इतना खुश नहीं है वो, आएंगे ज्यादा खुश। अब कह रहे चलाओ चलाओ चलाओ। इब्राहिम जोर दो चलाओ चलाओ जोर से जंप करो, चलता है। अभी पता है समझ नहीं है, मैं छोटा, ये देखो ऐसे करो चलेगा। मैं इब्राहिम छोटा ना खिलौना बन जाता है सबका। सबसे पहले कौसर को ना ये ठंडा ठंडा शरबत पिलाते हैं, फिर बाद में चाय बनाएंगे। हाँ मैं को देख कैसे खुश है जब से इधर आए हैं। भाग गई इब्राहिम, भाग गई। कहाँ जा रहे हैं? आपकी बहन आ गई, बहन आ गई। आ जाओ भाग कहाँ है? आए तब का भैया आया हुआ है मेरे पास नहीं रहे। अब तो ये बस ये पापा गाड़ी में बैठे हैं। लकड़ी की काठी खुश आया मुन्ना, मजा आया? फिर से जा रहे हो बस। हेलो ये देखो कौसर अपने घर से ना ताजी फ्रेश सब्जियां तोड़ कर लाइए। सब सुराई। अच्छा सुबह आप भी साथ में गए थे तोड़ने के लिए? बड़ी बड़ी हो गई है। हाँ जाके तोड़। असल बात है, पिछली बार भी जब हम गए थे ना कौसर तभी कह रही थी कि लेके जाओ। मैंने उस टाइम कहा कि नहीं अभी घर में काफी सालन पड़ा है, फिर दोबारा लेने आएंगे। वो मैंने सुबह अच्छा उससे दे दी। ये उसके बाद फिर इतनी और उतरी है? उसके बाद मैंने बनाई। अच्छा 3-4 दफा उतर चुकी है। अच्छा हरिया तुरी तो फिर बहुत हो रही है। इसकी बेल भी दूर तक फैली हुई है। अच्छा फिर तो बड़ा अच्छा है। ये देखो हरी तुरी है और इतना सारा खाना देखो बना कर लेके आई। इतना ज्यादा क्या बना दिए? ये पूरे पतीले आप उठा के ले आयो। वैसे सही है, बस अच्छा लगता है ना। चलो पता तो चलता है भाई किसी घर से खाना है। मुझे पता है ये सारे काम आपके होते हैं। चिकन ये करेले। चिकन, अच्छा चिकन करेले बनाया। मैंने कहा चिकन का सालन है। वो मीठे में क्या बनाया? अच्छा कस्टर्ड। वो भी हम सबको वैसे यही पसंद है। मुस्तफा को भी यही अच्छा लगता है। ये मैंगो वाला ना सबको, बस एक तैयबा और आयत कहती है हमें वो पिंक वाला हो। अच्छा यहाँ पे ना मैंने ये चिकन और करेले का सालन गरम कर लिए कि काफी देर हो गई है सालन ना लेकर आए हैं। सोच रही हूँ कि ना सारे तो यहाँ पे इधर नीचे बिछा दूं। नीचे बिछा देती हूँ, सारे आराम से, बच्चे भी बैठ जाएंगे ना। ठीक नहीं है? नहीं तो कुछ उधर बैठ सोफे पे बैठो। नीचे भी मैं तो कहती हूँ बच्चे आराम से बैठे ना। नीचे 4 दस्तरखान कहाँ है हलीमा? और बाकी ये देखो साथ में ना हमने रायता भी बना लिया क्योंकि कौसर ना चिकन पुलाव बना कर लाई थी तो उसके लिए रायता भी यहाँ पर बन गया। खाना यार ऐसे देती हूँ। ये आ जाओ हलीमा, ये टेबल पर लाओ पहले। इस पे बैठ के चलाओ ना इसको। माली को चला गया, पूरा नहीं है वो काट के गया। नहीं सुबह आएगा। पूरा नहीं किया, पूरा नहीं। आधा घास काट के गया। ये टेबल इधर रखवा दे, इस साइड पर। इब्राहिम हट जाओ ऊपर लगाना। ये जो डिजाइन बना हुआ है ना यहाँ पर लगा। हाँ, अच्छा लगेगा। डिजाइन देखें दस्तरखान के बीच में। ओ इब्राहिम ये क्या लेके आ गए हो? ओए हो ये परफ्यूम लगा रहे हो? हाँ आ जाओ आपको लगाऊं। चलो आ जाओ। दस्तरखान के ऊपर ही चढ़ाना घोड़े को, नहीं तो ये खाना खा जाएगा पूरा। और यहाँ पर सितारा जो है चावल डिश आउट कर रही है। सालन बस गरम करना पड़ गया, पुलाव गरम है, इसे नहीं गरम करते। बस ये जूते इधर से ही निकाल लेते हैं। मजा आ रहा है दोनों को। डिश वहीं से रख लो, डिश वहीं से रख लो। अम्मी आप तो ऊपर ही बैठेंगी ना? अम्मी जो है ना हमारी बस उनको थोड़ा घुटनों का मसला है, अम्मी नीचे नहीं बैठ पाती। वॉक के लिए आ जाएंगे। वॉक के लिए चलेंगे। घोड़े को कैसे चला रहे हो वो देखो। अम्मी रोटी भूल गई हूँ, बाकी चीजें रख गई। हलीमा रोटी ले आओ। आयत को प्यार आ रहा है अपने भैया पे, अपनी चीजें शेयर कर रही है, खिला रही है उसे। सबसे पहले एक छोटा बच्चा बैठी है मेरी अम्मी। यहाँ पे जैसे वो बच्चे नहीं बैठे होते अपनी टेबल पे के पहले खाना, अपनी खाली टेबल लेके बैठे हैं। करेले डाल दो। हाँ चिकन करेले। अम्मा हाँ करेले खाएंगी। सालन जो है ना खाना सारा कौसर की तरफ से है, तो आप खाना निकाल के सबको कौसर ही देगी। आज मैं बैठूंगी प्लेट में सबको निकाल कर देगी अपनी कमर पर। सबसे पहले अम्मी को निकाल कर देते हैं। मुझको आपको क्या पहले सालन चाहिए पुलाव चाहिए? ये ले एक चम्मच बड़ा है, सबसे पहले अम्मी का ये अच्छा खाना हमने खा लिया और आज बहुत मजे का, जैसे मतलब कौसर सालन बना कर आई है ना, करेले और चिकन का सालन बहुत मजे का था, कस्टर्ड भी बहुत मजे का, और पुलाव तो इतना मजे का था ना, मैंने 2 प्लेट खाई है।
तो चलो अभी खाना शाना हमने खा लिया। इनका ना बेड टाइम की रूटीन बनी हुई है जो कि 2 दिन से मैं फॉलो कर रही हूँ 9 बजे, क्योंकि 9 बजे हर हाल में इनको बेड पे जाना है। तो अभी मैं इनको सुलाने के लिए जा रही हूँ और आयत ना बहाने बना रही, क्योंकि आज इब्राहिम भी घर पे आया हुआ है, तो बच्चे बहाने बना के इब्राहिम के साथ खेल लें। और ये देखो, ये बहाने से इब्राहिम को खिला रही है कि मैं उसे खिला रही हूँ। और आयत ना वॉशरूम से 10 मिनट से वॉशरूम में घुसी हुई है कि मुझे वॉशरूम आया है मम्मा, मैं आ रही हूँ, बार बार जा रही है। अब देखो आयत, आपका बेड टाइम, चलो आजो, शाबाश, आजो, चलो 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 जल्दी से रूम में, शाबाश, गुड गर्ल। आज फॉलो कर रही है, देखो, गुड गर्ल। चलो तैयबा जल्दी आओ, बस राउंड दिला दिए ना, अभी खेलता रहेगा। इब्राहिम को छोड़ो, आजो। अम्मी मैं इनको सुला के आ रही हूँ, कौसर बैठिए ना अभी, ठीक है? फिर सुबह उठते नहीं है स्कूल के लिए। चलो 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 आजो, आइए तो उठो जल्दी, शाबाश। अंदर चलो तैयबा, वॉशरूम में। गुड गर्ल, मम्मा की शहजादी। टीचर आपकी वीडियो देख रही है, टीचर हैप्पी हो रही है। मुन्ना गई, सारे सो गए, मैं आ गई। मैं जब तक सुलाने गई हूँ यहाँ पर अम्मी ने देखो चाय भी यहाँ पे बना ली है, खाना शाना तो हमने खा लिया था। एक इसमें शुरू से चाय पीती हूँ ना अम्मी, मेरी आदत हो गई इसमें शुरू से। इसमें अच्छी लगती अम्मी को सीवर कौसर को अच्छी लगती है। ये वाला अच्छा, हाँ ये वाला ये बड़ा भी नहीं है हाँ। और छोटा भी नहीं है, ये अच्छा है। वो बड़े हैं उसी में मुझे अच्छी नहीं लगती। अम्मी मैं फिर पूरा मग नहीं भर के पीती ना, पीती मैं आधा हूँ, लेकिन अब आदत हो गई है, वरना वो वैसे मजे के हैं, जैसे दरमियाना साइज होता है। साजिद को बोलते हैं ऐसे और भी लेगा। ये में कब वो ये पता है किसमें मिलेगा? दूध के साथ। दूध नहीं, अभी सूखा दूध एवरीडे, उसके बाहर टेप से चिपका हुआ था, फिर एक पैकेट लाए उस पे चिपका हुआ था, फिर दूसरा पैकेट ले दूसरे पे ये लगा हुआ था। चलो ठीक है फिर, ठीक है कौसर, और बहुत बहुत शुक्रिया कौसर खाने शाने बना कर लेकर आने का, ठीक है? फिर आना, ठीक है मुन्ना? अभी घर बड़ा है, मजे से खेलना, वीकेंड पे ज्यादा खेलेंगे। अभी आज इसकी बहनें सो गई है ना, तो अभी थोड़ा परेशान होकर इधर उधर ढूंढ रहा है। बाय बाय बोलो मुन्ना, बाय बाय। अभी चेक करो हमारे घर पे कितनी खामोशी हो गई है ना इस टाइम पर। भले कौसर नहीं भी, मतलब अभी तो कौसर आई थी, इब्राहिम आई थी, तो इब्राहिम आया था तो घर पे थोड़ा चहल पहल थी। भले वो ना भी आए ना, अभी 2-3 दिन से जो हमने रूटीन फॉलो की है ना, उस रूटीन में मेरे बच्चे इस टाइम पे सो जाते हैं ना, लगता है घर में कोई है ही नहीं। और जब समर वेकेशन थी, इनकी समर वेकेशन में इनकी रूटीन इतनी खराब हुई कि रात के 12-1 बजे तक ऐसा शोर शराबा कि बच्चों का सोने का नाम ही नहीं था, बच्चे सोने का नाम ही नहीं लेते थे। और अभी 10 बजे ऐसे सुकून होता है ना, 9 बजे जाके फौरन से सो जाते हैं। और शुक्र है आज भले इब्राहिम भी था, कौसर भी बैठी थी, घर में जरा चहल पहल थी ना इब्राहिम की वजह से, फिर भी बच्चे बाहर नहीं निकले, बेड पे जैसे सुलाए ना, खैर फौरन से सो गए। देखो जरा चेक करो, मजे से सो रहे हैं। और बस ये था हमारा आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ कि पसंद आया होगा। आज कौसर आई, इतने सारे खाने शाने बना के लेके आई हुई थी और हर एक चीज बहुत मजे की थी। बस अभी वो चले गए अपने घर पे। मेरे हस्बैंड की भी अब देखो डबल ड्यूटी शुरू हो गई। मतलब हमारी जैसे एक होता है ना कि बच्चों का स्कूल शुरू होता है तो पेरेंट्स के साथ में ड्यूटी, बच्चों के साथ साथ हमारी भी ड्यूटी एक, मतलब जैसे हमारा भी स्कूल चल रहा है, सुबह इन्हीं के साथ रूटीन फॉलो करना, इन्हीं के साथ जल्दी उठना, इन्हीं के साथ जल्दी सोना। और मेरे हस्बैंड की डबल ड्यूटी ऐसे है कि अभी उनको दूसरे घर पे भी जाना होता है और फिर सुबह सुबह उनको यहाँ पे पहुंचना होता है। बीच में कुछ महीने स्कूल की छुट्टियां थी ना, तो उनको इस चीज की टेंशन, मतलब थोड़ा एक रिलैक्स थे। बाकी खैर वो यहाँ पे भी अपनी जिम्मेदारी पूरी निभा रहे थे और अपने घर की भी जिम्मेदारी दूसरे घर की भी पूरी निभा रहे थे। बस ये था कि सुबह जरा लेट उठने वाला उनका थोड़ा सीन था कि चलो कोई नहीं, लेट चला जाऊंगा। लेकिन अब क्या है कि अब बच्चों का स्कूल शुरू हो चुका है, तो अब सुबह सुबह उनको यहाँ पे भी पहुंचना है कि बच्चों को आगे स्कूल छोड़ना है। अल्लाह पाक उनको भी हिम्मत दे ताकि वो मेरे साथ इस तरीके से आगे चले और हम अपने बच्चों को पढ़ा पाएं। यही था हमारा आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ कि पसंद है। अगर पसंद है तो लाइक कर देना। तो मैं मिलती हूँ कल आपको एक नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, दुआ में याद रखिएगा। बाय बाय।